झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहां जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स के लिए गए पैसे से विदेश यात्रा पर हैं, विदेश की सैर कर रहे हैं, वही टाइगर जयराम महतो के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने की अटकलें काफ़ी तेज हो गई है। क्या ये अफवाह है या फिर ये सच्चाई है और आखिर पूरा मामला क्या है, इस पर टाइगर जयराम महतो ने ही बड़ा खुलासा कर दिया है और उन्होंने न्यूज़ रूम में बात करते हुए तमाम तरीके के मुद्दे पर बात की है। पार्टी में भीतरघात की बात की है, बोकारो पर बात की है, श्वेता सिंह पर बात की है और उन्होंने तमाम तरीके के खुलासे कर दिए हैं। जितने भी सवाल लोगों के मनों में उठ रहे थे उन सारे सवालों का जवाब टाइगर जयराम महतो ने दे दिया है। टाइगर जयराम महतो की भविष्य की रणनीति क्या होगी, झारखंड के क्या वो सीएम बन सकते हैं, उन्होंने तो अपने आप को सीएम मटेरियल भी बता दिया था। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, जोहार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सही धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और टाइगर जयराम महतो ने लोगों के मन में उठ रहे तमाम सवालों का जवाब दे दिया है। चाहे आप टाइगर के समर्थक हो या फिर टाइगर के विरोधी हो, आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए और आप जो भी प्रतिक्रिया देना चाहे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप सबसे पहले जरा यह वीडियो देखिए। जयराम सर से मेरा एक सवाल है कि चूंकि मैं आदिवासी हूं और आप विधानसभा में भी आदिवासियों के मुद्दों को हाल ही में उठाया हुआ था कि जैसे नक्सलवाद, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मतलब अभी हर जगह पर आदिवासियों के रिप्रेजेंटेशन की बात होती है। मेरा सवाल यह है कि जयराम महतो अपनी पार्टी में आदिवासियों के लिए कितना रिप्रेजेंटेशन दिए हुए, मेरा यह सवाल है। और दूसरा सवाल यह है कि आपका हमेशा मतलब वीडियो वायरल होता है, आपको हमेशा लोग एग्रेशन में ही देखते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि परिस्थितियों के अनुसार आपको अपने जो एग्रेशन में है थोड़ा अपने स्वभाव में बदलाव लाना चाहिए या फिर आपका एग्रेशन इसी तरह जारी रहेगा? देखिए, सबसे पहला सवाल जो आपने कहा आदिवासियों को हमारे संगठन में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा तमाड़ से जो हमारी देवंती मुंडा दीदी प्रत्याशी थी उनको लगभग 36,000 जो एक सम्मानजनक वोट होता है। आज के डेट में बड़े बड़े नेता अगर चुनाव लड़ते हैं तो इतनी वोट के लिए तरस जाते हैं, तो उनको वो वोट प्राप्त हुआ। अगर आप सरायकेला की बात करें तो प्रेम मार्डी जो अभी फिलहाल कोल्हान में फाइटर के रूप में भी जाने जाते हैं, तो कारण है जेल के, उनको भी लगभग 40,000 मत मिले जो कि एक सम्मानजनक मत है। उसके बाद खरसमा से सृजन हाइड्रू पांडुराम हाइड्रू थे, उनको भी लगभग 35 से 40,000 के बीच मत मिले जो कि एक बहुत ही सम्मानजनक मत है। तो निसंदेह हमारे संगठन में अच्छे युवा तेतर आदिवासी नेता भी हैं, हाइड्रो जी पीएचडी भी कर रहे हैं। तो निसंदेह बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो हमारे संगठन में हैं। क्योंकि नया संगठन है तो जाहिर सी बात है समय लगेगा, सभी लोग आएंगे लेकिन धीरे धीरे आएंगे। एग्रेशन हो जहाँ तक एग्रेशन, देखिए एग्रेशन का इन्होंने कहा बदलना, तो देखिए बदलना निसंदेह हमारे भी हाथ में होता है। और कुछ जो दुनिया का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है, तो मान के चलिए अभी हम 30 साल के युवा हैं, तो ऐसी बात है एग्रेशन होना, वो एग्रेशन नहीं कहते हैं कि एक स्त्री का श्रृंगार लज्जा होता है, तो इस उम्र का ही श्रृंगार है एग्रेशन। ये जिस उम्र में हम हैं 31 साल का युवा विधायक हैं, तो इस उम्र का ही श्रृंगार है एग्रेशन। तो जाहिर सी बात है जब आप 10 साल बाद 15 साल बाद मेरा इंटरव्यू लेंगे और अगर सौभाग्यवश उस समय भी हम विधायक या मंत्री रहे इस राज्य के और उस समय जो आपको हम इंटरव्यू देंगे तो शायद उसमें बहुत सारी शालीन बातें होंगी, आपको लगेगा कि हम एक परिपक्व इंसान से बैठे हैं, एक बहुत ही मैच्योर्ड पर्सन से बैठे हैं। तो परिस्थितियां तय करती हैं, लेकिन अभी एग्रेशन यानी मेरा श्रृंगार है और श्रृंगार के साथ कोई समझौता नहीं। अमित जी भी हमारे साथ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, काम के सिलसिले में लगातार यहाँ प्रभात खबर के साथ हैं। अमित जी अपना सवाल पूछिए। आप टाइगर के रूप में मशहूर हैं, यूपी में भी आपके रील्स वगैरह बहुत देखे जाते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बधाई। और जो आपने कहा एग्रेशन है, हम इसका समर्थन मैं भी करता हूँ। एक क्वेश्चन ये था कि आप लगातार बाहरी वाला जो एक क्वेश्चन उठाते हैं कि बाहरी यूपी झारखंड में आ रहा है, बाहर के लोग आ रहे हैं, वहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहे हैं,
तो ये ऐसा क्यों, क्या बाहर वाले इंडिया के नहीं है या? नहीं देखिए, सबसे पहली बात है कि जब भारत देश को एकीकृत किया गया, जब भारत देश आजाद हुआ तो लगभग 562-63 रियासतों को एक किया गया था। यानी संवैधानिक रूप से भले हम लोग एक हैं, लेकिन हम में काफी भिन्नताएं हैं। वही यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये भारत की खूबसूरती है। और हमारा संविधान का पहला कॉलम भी कहता है इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का देश है, प्रदेशों का देश है। तो उस लिहाज से सभी राज्यों की अपनी अपनी पहचान है। तो अगर मान के चलिए, अगर ये पहचान को अगर मिटा दिया जाएगा तो फिर झारखंड के होने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर हम भारतीय हैं तो भारतीय होने के साथ साथ हम अपने राज्य के भी निवासी हैं, और मूल निवासी होने के नाते मेरा जो अधिकार बनता है, जैसे महाराष्ट्र में मराठा मानूस, गुजरात में गुजराती मानूस, तो सबका अपना अपना एक राज्य का पार्टिकुलर पहचान है। और ये जब तक भारत राज्यों का देश रहेगा ये पहचान रहेगी। तो जब उत्तर प्रदेश वालों की अपनी पहचान रहेगी, बिहार वालों की अपनी पहचान रहेगी, तो झारखंड वाले भी तो अपनी पहचान मांगेंगे। तो इसलिए ये हमारा हक है, ये कोई मतभेद और बेचारे मतभेद नहीं, ये हमारा हक है। जैसे मान के चले हम लोग 4 भाई, माने उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, अगर 4 भाई हैं तो जाहिर सी बात है हमारी सीमाओं का बंटवारा हो चुका है, हमारी ब्यूरोक्रेट्स का बंटवारा हो चुका है, हमारी लेजिस्लेटिव का बंटवारा हो चुका है, हमारी जुडिशियरी का बंटवारा हो चुका है। तो भाइयों में भी बंटवारा होता है। तो जब हमारा हिस्से की बात आती है तो फिर अगर जुडिशियरी में यूपी, बिहार, बंगाल के लोग आके स्थापित होंगे, ब्यूरोक्रेट्स में, फिर ब्यूरोक्रेट्स जो आपका ओपन होता है उसमें तो भाई पूरे देश के लोग आएंगे, जुडिशियरी में जो आपका हाई लेवल के पोस्ट होते हैं उसमें तो पूरे दुनिया के लोग आएंगे। लेकिन हमारा जो 3rd, 4th ग्रेड का भी जो जगह होता है, अगर उसमें भी ऑल ओवर इंडिया के लोग चले आएंगे तो फिर हमारे इस राज्य के बनने का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए हमारी लड़ाई ये है कि भाई ये राज्य हमारा है, तो जो इस राज्य के मूल निवासियों का हक है वो उस पर छेड़छाड़ ना हो। जयराम जी, पर्सनल सवाल है। आज आपको झारखंड आंदोलनकारी के बेटे रहे, काफी छोटे से जब पापा गुजर गए, आज पापा जिंदा होते तो मतलब इस रूप में आपको देखते तो क्या होता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कई बार आपसे पूछा भी जा रहा है, आप छोटे भाई की शादी विधायक बनने से पहले ही करा चुके हैं, आपकी अपनी शादी को लेकर क्या योजना है? दोनों का छोटा छोटा शब्दों में। एक सबसे पहले अगर हमारे पिताजी आज होते तो शायद हम यहाँ नहीं होते, शायद वो यहाँ पे होते, क्योंकि या फिर वो राजनीति के क्षेत्र में होते। राजनीति में लीडर विधायक होना ही राजनीति नहीं होती है, पार्टी में पोस्ट पे रहना, पार्टी में एक लीडर के रूप में भी रहना राजनीति, वो राजनीति में होते हैं। हम पढ़ाई लिखाई करके, आप तो जान ही रहे हैं टाटा सीजा में हमारी पढ़ाई हुई है, तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी आप बोल रहे हैं, तो शायद हम वहाँ पे होते हैं। तो उसके बाद शादी वाला सवाल, जहाँ तक शादी का प्रश्न है, तो हम आते ही हमने आपकी जो कलीग हैं राजलक्ष्मी जी, मैंने उनसे कहा कि आप वैवाहिक गठबंधन में बंधिए और अपने अनुभव को साझा कीजिए। आपके अनुभव से अगर हमें सकारात्मक सीख मिलेगी तो इस दिशा में हम भी पहल करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि झारखंड में कई ऐसे नेता हुए हैं जो विधायक और मंत्री बनने के बाद शादी, कई नाम किसी का गिनाने नहीं चाहूंगा, तो इसलिए मेरा सवाल। देखिए, निसंदेह वो एक रीत है, रिवाज है, एक व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था पे हर कोई ढलते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग थोड़ा सा अपनी राजनीति को जान रहे हैं, 2029 को यहीं से एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, तो इसीलिए उधर ध्यान को फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जब लगेगा कि हमें उस विषय, उस व्यवहार पर आना चाहिए तो। एक आखिरी सवाल, झारखंड इसमें काम करती हैं, काफी यंग है, पहले शुरू किया, इनका एक सवाल पूछे। जैसा कि आपने अभी कहा कि जो एग्रेशन है वो युवाओं का श्रृंगार, युवा का श्रृंगार है जो भी, तो एक देखा जाए तो झारखंड की जो युवा है बड़ी संख्या में आपको फॉलो करती है, तो क्या कहीं ना कहीं आप उनको ये संदेश दे रहे हैं कि एग्रेशन को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, मैंने मेरे एग्रेशन को आपने देखा होगा, आज तक मेरे 3 साल हो गए। बाकी आप नेताओं को देखिएगा वो जनता को डांट दिए, जनता से उलझ गए, एक सामान्य इंसान से उलझ गए। सालिकला धनबाद के सांसद उनके समर्थकों ने उनके सामने विरोध किया था तो उनके साथ बर्ताव कर दिए। तो मेरा जो एग्रेशन रहा है वो करप्टेड सिस्टम के खिलाफ रहा है, चाहे कोई सीनियर पदाधिकारी हो उसके खिलाफ रहा है। किसी राह में चलते ठेला चलाने वाला से मेरा एग्रेशन कभी नहीं रहा है। मैं तो कई बार ऐसा रहा है कि वो अगर कोई सामान्य से इंसान, हम अपनी गाड़ी पीछे ले लेते हैं, जाने दो, उनकी गाड़ी पहले जाने दो। तो मेरा एग्रेशन करप्शन के खिलाफ है, मेरा एग्रेशन गलत सिस्टम के खिलाफ है। इसीलिए मैं पॉजिटिव वे में एग्रेशन को लाता हूँ, और एग्रेशन आने से क्या होता है कि वहाँ काम होता है। आपने वीडियो देख लिया होगा और हमें उम्मीद है कि आपके मन में उठ रहे सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।